हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस पे। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के प्यारे बच्चों वायरल क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया आप सभी लोग का यहाँ पर क्या, तो क्वेश्चन दिया गया आप सभी लोग का पहला नंबर कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार है। बताइएगा आप सभी लोग कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार जो है हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएंगे, इलाहाबाद से हल्दिया हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन दिए गए हैं 2 नंबर, और क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोगों का कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का हजीरा जो है ये अवस्थित है। बताइएगा आप सभी लोग यहाँ पे, आप सभी लोग का आंसर क्या होगा। तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन जो है ये हजीरा कहाँ पर अवस्थित है, तो आप सभी लोग याद रख लीजिएगा, ये आपके गुजरात में है। ऑप्शन आप सभी लोग का सही सही जवाब है गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन है 3 नंबर, और क्वेश्चन क्या है कि कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है। बताइए कि कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है। तो याद रख लीजिएगा, कोंकण रेलवे का विस्तार गुजरात में नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब दिए गए हैं, गुजरात में नहीं है। आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रेलवे की स्थापना पूछा गया है कब हुआ था। तो भारतीय रेलवे की स्थापना कब होती है, तो 1853 में होती है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी लोग का यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं 5 नंबर, और 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इनसेट का संबंध है। बताइएगा इनसेट का संबंध किससे है। तो इनसेट का संबंध है आपके उपग्रह संचार से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, उपग्रह संचार से होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन है 6 नंबर। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा पतन है। लगाइए आंसर आप सभी लोग कि भारत का सबसे बड़ा पतन कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा पतन है मुंबई पतन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, मुंबई पतन जो क्या है तो भारत का सबसे बड़ा पतन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि पंपास कहाँ है। चलिए आंसर लगाइएगा आप लोग यहाँ पे कि पंपास जो है ये कहाँ पर हो जाएंगे। तो बच्चों याद रखिएगा, पंपास जो है ये आपके हो जाएंगे कहाँ पर, तो पंपास हो जाएंगे आप सभी लोग का कहाँ पर, तो ये दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका में पंपास है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि बर्मिंघम कहाँ है। बताइए कि बर्मिंघम जो है ये कहाँ पर है। तो बर्मिंघम है बच्चों ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, ग्रेट ब्रिटेन होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 9th नंबर, और क्वेश्चन दिया गया है कि कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया गया जाता है। चलिए लगाइएगा आंसर प्यारे बच्चों, और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है। और प्यारे बच्चों आपकी परीक्षाओं में 100% ये सभी क्वेश्चन आएंगे, आप अच्छे से इनको याद रख लीजिएगा। और बताइए कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों इस्पात बनाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे, इस्पात बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का, यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित है। तो याद रखिएगा तृतीय क्रियाओं से संबंधित परिवहन है, संचार है और सेवाएं हैं। ये सभी है बच्चों, ऑप्शन डी होगा, इनमें सभी होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन है लाल कॉलर का संबंध है। चलिए बताइएगा आप लोग कि लाल कॉलर का संबंध किससे है। तो लाल कॉलर का संबंध हो जाएंगे आपके किससे, तो आप बताएंगे प्राथमिक क्रिया से संबंधित है लाल कॉलर का संबंध। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी। तो विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। तो विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी आपके कब,
तो 1825 में विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। अगर यहीं पे आपसे विश्व में ना पूछ के अगर आपसे भारत में अगर पूछ दिया जाए कि भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, तो याद रख लीजिएगा ये 16 अप्रैल, ठीक है, APR लिख देते हैं, इतना से समझ जाइएगा। APR यानी कि अप्रैल 1853 को जो है क्या है, तो भारत में प्रथम रेल चलाई जाती है। और विश्व में पूछे तो 1825 याद रखिएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग का दिया गया 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि विश्व का संघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। तो विश्व का संघनतम रेल तंत्र जो ये पाए जाते हैं कहाँ पर, तो ये पाए जाते हैं यूरोप में। याद रखिएगा यूरोप में पाई जाती है, ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है। चलिए बताइएगा कि विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है। तो विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती है लंदन। ऑप्शन आप लोग का 20 सही जवाब यहाँ पे दिए गए हैं, लंदन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि बिग इंच संबंधित है। बताइएगा बिग इंच जो है ये किससे संबंधित है। तो बिग इंच जो है ये संबंधित हो जाएंगे किससे, तो ये आपके पाइपलाइन से है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है, पाइपलाइन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए 60 नंबर। भारत का सबसे कम साक्षर राज्य पूछा है। तो भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन हो जाएंगे, तो बिहार जो है ना ये सबसे कम साक्षर राज्य है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए 70 नंबर। और क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोग का कि निम्न राज्यों में से किसका जनघनत्व सबसे कम है। चलिए बताइएगा आंसर। थोड़ा फास्ट आपको क्लास करवा रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि और भी क्लास आप लोग को देना पड़ता है, इसलिए प्यारे बच्चों कम समय में आप लोग का ज़्यादा क्वेश्चन हम करवाते हैं, ठीक है। क्योंकि अब समय क्या है, एग्जाम का बहुत कम है ना, 2 महीना से अब कम बचा है प्यारे बच्चों एग्जाम का, इसलिए आप लोग अब ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि निम्न राज्यों में से किसका जनघनत्व तो जो है ना सबसे कम है। तो आप याद रख लीजिएगा किसका कम है, तो अरुणाचल प्रदेश का कम है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, अरुणाचल प्रदेश। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है। तो भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर हो जाएंगे आपके 1.64%। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, 1.64% होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पुरुष प्रवास का कारण है। तो भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या हो जाएंगे, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय या ये सभी। तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, इनमें सभी होगा। आगे देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता है। तो 2011 की अगर डाटा देखा जाए तो इनकी डाटा के अनुसार भारत में 74.04% होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन क्या आता है, 21 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। चलिए बताइएगा निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो बच्चों याद रखिएगा ये करते हैं कौन, तो गुण में धनात्मक परिवर्तन, ठीक है, गुण में धनात्मक परिवर्तन करते हैं, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पे, किस वर्ष से UNDP मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है। तो किस वर्ष से UNDP मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है, तो याद रख लीजिएगा 1990 से कर रहा है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। चलिए आंसर लगाइएगा। और प्यारे बच्चों आप लाइक अभी तक इस क्लास को नहीं किया हो तो आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है। और नए जुड़ रहे हो आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा के जुड़ जाइए बच्चों, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप सबसे पहले क्लास को पढ़ सके। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और बताइएगा मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो आप बताओगे डॉक्टर महबूब उल हक की है, ऑप्शन बी होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक नगर है। लगाइए आंसर क्या होगा। अगर आपको नोट्स भी लेना है सभी सब्जेक्ट का तो आप इस नंबर पे हमारे पास SMS कर सकते हो, 962 18 834, ठीक है। इस नंबर पे SMS करेंगे और बोलेंगे कि सर हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अगर मैसेज करते हो तो आपको रिप्लाई मिलेंगे और इस नोट्स का थोड़ा सा आपको पेमेंट लग रहे हैं, आप इसको पेमेंट करके ले सकते हो, ठीक है। चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक नगर है। तो शैक्षिक नगर हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे रुड़की। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, रुड़की। आगे देखेंगे क्वेश्चन आप लोग का आता है यहाँ पर क्या, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से एस्किमो संबंधित है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से एस्किमो संबंधित है। आंसर बताइएगा क्या होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का डी हो जाएंगे, ठीक है, अलास्का हो जाएंगे। आप सभी लोग इन्हें याद रखेंगे।
अगला यहाँ पर आप लोग का प्रश्न आता है, आप सभी लोग का 26 नंबर है कि केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि केरल में साक्षरता दर जो ये कितने प्रतिशत हो जाएंगे। आप सभी लोग आंसर लगाएंगे क्या होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का यहाँ पे बी हो जाएंगे। 93.91% है ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है। 93.91% हो जाएंगे। आप सभी लोग इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न आता है कि भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है। तो भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे ग्रामीण से नगरीय, ठीक है, ग्रामीण से नगरीय है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी। तो 2001 में स्त्री साक्षरता दर थी आपके 54.00%। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब हो जाएंगे। 54.00% है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि उच्च मानव विकास वाला नहीं है। तो नॉर्वे क्या है, ये उच्च मानव विकास वाला है, ये तो सही है। अर्जेंटीना भी सही है, जापान भी है, लेकिन ये मिस्र नहीं है। तो ऑप्शन डी करेंगे यहाँ पे आप लोग सही जवाब, ये नहीं है। आगे देखेंगे यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन है कि केरल का मानव सूचकांक कितना है। तो केरल का मानव सूचकांक कितना हो जाएंगे। तो 0.638 हो जाएंगे, याद रखिएगा 0.638 होगा। आगे देखिएगा प्रश्न है कि पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। चलिए बताइएगा आप लोग आंसर क्या होगा कि पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित हो जाएंगे। तो आप याद रख लीजिएगा ये प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्राथमिक क्रियाकलाप। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का क्वेश्चन है कि लाल कॉलर का संबंध है। बताइए आप सभी लोग कि लाल कॉलर का संबंध किससे है। तो लाल कॉलर का संबंध हो जाएंगे आपके प्राथमिक क्रिया से, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, प्राथमिक क्रिया से होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। बताइएगा आप सभी लोग निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सभी लोग का जो है सही जवाब प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे। तो ऑप्शन आप सभी लोग का बी हो जाएंगे, ठीक है, वानिकी हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे आप लोग सही जवाब। सॉरी यहाँ पे वानिकी नहीं, यहाँ पे तो डी होना चाहिए ना, कृषि वानिकी आखेट, ये तो यहाँ पे सभी होगा, ठीक है। ऑप्शन डी करेंगे, यहाँ पे सभी होगा बच्चों। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे क्या है 34 क्वेश्चन है, पंपास कहाँ है। बताइएगा आप सभी लोग कि पंपास जो है ये कहाँ पर हो जाएंगे, आंसर लगाएंगे। तो पंपास हो जाएंगे प्यारे बच्चों ये कहाँ पर, तो ये दक्षिण अमेरिका में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, दक्षिण अमेरिका में होगा। आगे देखिएगा बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती में अंगूर की खेती अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती में अंगूर की खेती अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये भूमध्यसागरीय कृषि में हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, भूमध्यसागरीय कृषि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है। बताइए कि खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप हो जाएंगे, आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। तो खनन जो ये किस प्रकार के क्रियाकलाप हो जाएंगे। तो याद रखिएगा खनन जो है प्यारे बच्चों ये हो जाएंगे आप सभी लोग का प्राथमिक क्रियाकलाप, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पे सही जवाब है, प्राथमिक क्रियाकलाप। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आप सभी लोग का क्या है, क्वेश्चन दिए गए हैं 37 नंबर की एशिया के मरुस्थल में पाला जाता है। तो एशिया के मरुस्थल में प्यारे बच्चों क्या पाले जाते हैं। तो भेड़, बकरी और ऊंट ये सभी पाले जाते हैं। ऑप्शन डी होगा। आगे देखेंगे यहाँ पर आपका प्रश्न है कि कृषि कार्य को कौन सी दशा प्रभावित करती है। तो कृषि कार्य को कौन सी यहाँ पे दशा जो बच्चों प्रभावित करती है। तो यहाँ पर हो जाएंगे भौतिक, सामाजिक और आर्थिक, यहाँ पे तीनों होगा। ऑप्शन डी करेंगे, सभी होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि मिश्रित कृषि में खेतों का आकार किस प्रकार का होता है। तो मिश्रित कृषि में खेतों का जो आकार है ये किस प्रकार होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ये होते हैं बच्चों आपके मध्यम के, ठीक है, माध्यम हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे कौन मिश्रित कृषि की फसल नहीं है। तो यहाँ पे कौन मिश्रित कृषि की फसल नहीं है बताइएगा। तो चाय जो ये क्या है, मिश्रित कृषि की फसल नहीं है। ऑप्शन बी होगा चाय। आगे देखेंगे क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि कौन रोपण कृषि की फसल नहीं है। चलिए बताइएगा कि कौन रोपण कृषि की फसल नहीं है। तो यहाँ पे रोपण कृषि की फसल कौन नहीं है। तो मक्का नहीं है बच्चों। ऑप्शन सी सही जवाब है, मक्का नहीं होगा। आगे देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है डेनमार्क में किस तरह की कृषि सफल रही है।
तो डेनमार्क में किस तरह की कृषि सफल रही है? तो आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, सहकारी कृषि। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि सामूहिक कृषि का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? चलिए बताइएगा कि सामूहिक कृषि का प्रारंभ जो है कहाँ से हुआ था, आंसर लगाएंगे। तो सामूहिक कृषि का प्रारंभ आप सभी लोग याद रखिएगा, ये कहाँ से होता है? तो ये सोवियत संघ से होता है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, सोवियत संघ। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? चलिए आंसर लगाइएगा, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश हो जाएंगे मलेशिया। ऑप्शन आप लोग का सही जवाब है, मलेशिया होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का, यहाँ पे क्या है, 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित कोयला क्षेत्र में कौन जर्मनी में है? तो निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है बच्चों? तो याद रखिएगा, ये रूर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, रूर होगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? तो निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद हो जाएंगे? तो यहाँ पर रबर, केला और चाय, ये तीनों होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, तीनों होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। तो विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पाद कृषि नहीं की जाती है, तो याद रखिएगा ये अमेजन बेसिन में बच्चों नहीं की जाती है। अमेजन बेसिन क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आप लोग का। चलिए क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोग का, कि यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि का विकास की गई थी? तो आप याद रख लीजिएगा, इसमें रोपण कृषि का विकास किया गया था। ऑप्शन बी सही जवाब है, रोपण कृषि। आगे देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न दिए गए हैं और क्वेश्चन क्या है आप लोग का, कि खट्टे फलों की कृषि जो है ये संबंधित है। तो खट्टे फलों की कृषि संबंधित है बच्चों किससे? तो भूमध्यसागरीय कृषि से है। ऑप्शन क्या होगा? तो सी होगा बच्चों, सही जवाब भूमध्यसागरीय कृषि से। आगे देखिएगा, यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे हॉर्टिकल्चर संबंधित है। तो हॉर्टिकल्चर जो है बच्चों ये किससे संबंधित है? तो हॉर्टिकल्चर संबंधित है फल एवं सब्जी से। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, फल एवं सब्जी से। नमस्कार प्यारे बच्चों, इस क्लास में कुल 50 क्वेश्चन थे और 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और कितना क्वेश्चन गलत हुआ ये भी बताइएगा। और बच्चों क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, ताकि बच्चों जब भी क्लास हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे एसएमएस जरूर करेंगे, 962-18-834। इस नंबर को स्क्रीनशॉट लीजिए। और क्लास हो चुका है, आप सभी लोग व्हाट्सएप पर चाहें तो मैसेज करके अपना सब्जेक्ट बताकर नोट्स ले सकते हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।